नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आरकेएलएस मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज जो है 8.3 का जितने भी एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के साथ फिर प्रश्नावली 8.3 के जितने सारे प्रश्न है उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा एकदम आसानी से। देखिए, सबसे पहले जो एग्जाम्पल नंबर 9 है आपका, उदाहरण नंबर 9 कहता है 10 65 बट्टा कोट 25 का मान ज्ञात करें। तो 10 65 है ऊपर और नीचे है कोट 25। इस तरह के सवाल में हमेशा क्या देखना है यहाँ पर कि दोनों में जो एंगल लगा हुआ होता है उसका योग हमेशा 90 होना चाहिए, पूरक होना चाहिए। 90 डिग्री का मतलब कितना होना चाहिए? पूरक होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 65 और 25 मिला करके 90 हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका जब हल करेंगे तो दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर लेंगे। दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। जैसे देखिए 10 को अगर चेंज करेंगे तो 10 लिखेंगे और 65 कैसे आएगा हम ये सोचेंगे। 90 में से कितना घटाए कि 65 आ जाए। तो 90 में से हम अगर नीचे वाला 25 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। तो इस प्रकार से लिख देंगे और नीचे बस कोट 25 ही लिख देंगे। ठीक, तो अब ये 10 90 माइनस थीटा हो गया। तो 10 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, तो कोट 25 हो जाएगा और नीचे भी हो जाएगा कोट 25। इस तरह से दोनों को काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ऐसा क्यों किए हम? यहाँ पर जो फार्मूला होता है कि 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है? तो ये हो जाता है कोट थीटा के। तो इसीलिए 10 90 माइनस 25 किए हम, तो 90 में से 25 घटाएंगे तो 10 65 भी हो जाएगा। यानी 10 65 को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 25। 90 में से 25 घटेगा तो 65 हो जाएगा। लेकिन इस तरह से हम 65 को लिख सकते हैं, बट इसका जो फार्मूला होगा 10 90 माइनस थीटा तो वो हो जाता है कोट थीटा। तो कोट और थीटा के जगह पर कितना है यहाँ? तो 25 है, तो कोट 25 हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा कोट 25। दोनों कट के आंसर कितना आ जाएगा? फाइनल 1 आ जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है उदाहरण नंबर 10 को हम लोग देखते हैं कि 10 क्या है। उदाहरण नंबर 10 में है यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है। जहां 3a क्या है? 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? a का मान ज्ञात करें। बिल्कुल आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर इसको जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? हमें दिया है sin 3a बराबर कितना? cos a माइनस 26 डिग्री। अब हम सोचेंगे यहाँ पर कि sin 3a को हम क्या लिख सकते हैं। sin 3a को हमें इस रूप में लिखना पड़ेगा, यानी कि इसको पूरक कोण के रूप में लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a। इसको 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर अगर साइन थीटा होता है तो ये तो साइन थीटा के रूप का ही है। तब तो इस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा के रूप में कितना लिख देंगे? 3a लिख देंगे। ऐसा क्यों लिख दिए? क्योंकि इधर क्या था? cos था और हमें a का वैल्यू निकालना है। तो a का वैल्यू निकालना है तो साइन को कहीं ना कहीं इधर अगर cos है तो इधर भी हमें किस में बदलना होगा? cos में बदलना होगा। तो इधर भी cos में कब बदलेगा? जब हम लिखेंगे cos 90 माइनस 3a। तो cos 90 माइनस थीटा का फार्मूला हो जाता है साइन थीटा। तो अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब cos से cos आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जनरली यहाँ पर हम 90 माइनस लिख सकते हैं 3a, 90 डिग्री माइनस 3a बराबर कितना? a माइनस 26। ठीक है,
तो इस तरह से अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये ए वाला को एक तरफ कर लेंगे और संख्या को एक तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा 90 + 26 बराबर में हो जाएगा कितना, ए है ना, और इधर से 3a चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 3a। तो ये हो जाएगा 90 में 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा, अब बराबर में हो जाएगा 3 आ 1 4a। तो यहाँ से अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 116 बटा में 4, तो ये काट देंगे तो 4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 बचा 3, 3 पर 6 36, तो 4 9 36, यानी कि a का मान कितना डिग्री निकल गया, a का मान 29 डिग्री निकल गया, जो कि बिल्कुल राइट है। आप लोग इसको नोट कीजिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। यहाँ पर दिया हुआ था sin 3a बराबर cos a - 26, तो sin 3a को हम लिख सकते हैं cos 90 - 3a, क्योंकि cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, तो ये तो sin थीटा ही है, तो sin थीटा ही है तो हम क्या लिख सकते हैं ना, cos 90 - 3a हो गया। बाकी इसको कुछ नहीं करेंगे, अब cos से cos क्या हो गया आपस में, ये कैंसिल हो गया cos से cos, तो बचा 90 - 3a बराबर a - 26। इस तरह से a वाला एक तरफ करेंगे तो 4a हो जाएगा, 90 इधर से 26 आ जाएगा तो प्लस 116, काट के कितना आंसर हो जाएगा, 29 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, नोट करिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से। चलिए उदाहरण नंबर 11 क्या कहता है कि cot 85 और cos 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या मतलब, cot 85 और cot 75 को 0 और 45 के बीच में लिखना है, यानी इस दोनों को बदल करके कहीं ना कहीं पूरक कोण वाला कंसेप्ट लगा करके हम इसका एंगल कितना के बीच में लेकर के आना है, 0 और 45 के बीच में आना है त्रिकोणमितीय अनुपात में, चाहे वो त्रिकोणमितीय का जो भी अनुपात में आ जाए। तो देखिए इसको जब हल करेंगे क्या दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले कि cot 85 डिग्री और प्लस cos 75 डिग्री। तो देखिए दोनों को इसमें हम चेंज करेंगे, क्योंकि दोनों का एंगल देखिए 0 और 45 से तो ऊपर है और हमें ले करके आना है 0 और 45 के बीच, है ना, तो हम दोनों को चेंज करेंगे तब ये आएगा उसके बीच, एक यही प्रोसेस है। तो ये 85 है, cot 85, सोचिए 90 से कितना कम है, 5 कम है, तो 90 से अगर 5 कम है तो इसको हम चेंज करेंगे तो ये 90 से कितना कम है, 5 कम है, तो जितना कम है 90 से उतना ही कम लिखेंगे, 90 से कितना कम है, 5 कम है, तो 90 से यानी पूरक से 5 कम है, यानी कि इसमें 5 जोड़ देंगे तो पूरक हो जाएगा ना। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि cot 90 - 5, तो cot 90 - 5 डिग्री लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 में से 5 जाएगा तो cot 85 नहीं हो जाएगा, यानी cot 85 को हम cot 90 - 5 लिख सकते हैं, 90 में से 5 घट करके cot का cot रह जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक, फिर इसी तरह से हम cos को लिखेंगे तो 75 90 से कितना कम है, तो 90 से 75 जो है 15 कम है, तो लिखेंगे 90 - 15 डिग्री। ठीक है, अब जब फार्मूला लगाएंगे तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, cot 90 - थीटा, तो चूंकि यहाँ पर होता है cot 90 - थीटा बराबर हो जाता है tan थीटा, होता है ना, और साथ ही cos 90 - थीटा बराबर क्या हो जाता है, sin थीटा। तो इसी दोनों फार्मूला का यहाँ पर जब यूज करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा cot 90 - थीटा, तो हो जाएगा tan थीटा, तो tan और थीटा के जगह पर कितना आ जाएगा, 5 डिग्री और प्लस cos 90 - थीटा जब करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा, तो इसका आ जाएगा sin कितना डिग्री, 15 डिग्री। अब देखिए इसका एंगल 5 आया, इसका 15 आया, 0 और 45 के बीच में है ना, और ये त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में एगो tan आया और एगो sin आ गया, तो यही हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में 0 और 45 के रूप में व्यक्त करना। बड़ा ही सिंपल था और इसी के साथ उदाहरण खत्म भी हो गया। अब स्टार्ट होगा इसके बाद एक्सरसाइज 8.3, तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो चलिए एग्जाम्पल खत्म हो गया, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फिर वही क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल में भी बताए हैं, 9 नंबर, sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। क्या करेंगे, इसमें किसी एक को चेंज करेंगे, या तो ऊपर वाला को चेंज कर सकते हैं या नहीं तो
नीचे वाला को चेंज, जब ऊपर वाला को मान लीजिए चेंज करेंगे तो साइन का साइन ही लिखेंगे। 18 90 से कितना कम है, तो 90 से ये 72 कम है, ठीक है। यानी कि 90 माइनस 72 करेंगे तो साइन 18 हो जाएगा। साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, क्योंकि 18 जो है 90 से कितना कम है, 72 कम है। और नीचे में क्या लिख देंगे, cos 72 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा cos थीटा, यानी cos 72 डिग्री, और नीचे भी हो जाएगा cos 72 डिग्री। दोनों से दोनों जब काट देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। या तो ऐसे बनाइए, यानी तो आप नीचे का भी चेंज कर सकते हैं। नीचे का चेंज कीजिएगा तो ऊपर साइन 18 ही रहने दीजिए, और नीचे कॉस वाला को चेंज कीजिएगा तो कॉस लिख दीजिए। और 72 90 से कितना कम है, तो 90 से 18 कम है तो 18 लिख लीजिए। बस अब ये हो जाएगा साइन 18 ही होगा ऊपर, और नीचे फिर से कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन 18 हो जाएगा। फिर से काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, अब आपकी मर्जी कि आप कैसे बनाते हैं। बाकी आंसर क्या होगा, सेम आएगा हमेशा, जैसे भी बनाइए। दूसरा क्वेश्चन है tan 26 बाई cot 64, tan 26 बाई cot 64। फिर से देखिए, tan 26 है और cot 64 है, दोनों मिलाकर के 90 पूरल है, तो 90 पूरा हुआ है तो किसी एक को चेंज कर लीजिए। मान लीजिए ऊपर वाला को हम चेंज करेंगे tan 26 को, तो 90 से 26 कितना कम है, 64 है। 64 घटाएंगे तो 26 पूर जाएगा। और नीचे कितना है, नीचे कुछ नहीं करेंगे, 64 ही रहने देंगे। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा, तो cot 64 हो जाएगा। और नीचे भी है cot 64 डिग्री, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, इसको भी हम ऐसे बना सकते हैं, ऊपर वाला को चेंज नहीं करके cot 64 नीचे वाला को ही चेंज कर देंगे, फिर भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आने वाला है। देख ही लीजिए क्या दिक्कत है। यहाँ पर अगर हम ऊपर वाला को चेंज नहीं करेंगे तो tan 26 को रहने दीजिए 10 के 10, नीचे वाला cot को चेंज कीजिए, तो cot को चेंज करेंगे तो cot 64 90 से कितना कम है, तो ये 90 से 26 कम है, तो 26 लिख दीजिए। तो ऊपर हो जाएगा tan 26 और नीचे हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो नीचे भी हो जाएगा tan 26 डिग्री। काट देंगे तो फिर से आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप जैसे भी बनाइए, ऊपर वाला चेंज कीजिए चाहे नीचे का चेंज कीजिए, आंसर क्या आने वाला है, आंसर 1 ही आने वाला है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा 1 का 3 नंबर, cos 48 माइनस साइन 42। तीसरा नंबर क्या है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक, cos 48 माइनस साइन 42। अब यहाँ पर देखिए, एक साइन 42 है और एक cos 48 है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 48 और 42 को जोड़ करके कहीं ना कहीं कितना हो रहा है, 48 में 2 देंगे तो 50 हो जाएगा, 40 बचेगा तो 48 50 40 90 हो जाएगा। तो यहाँ भी 90 पूरा हुआ, तो यहाँ भी हम किसी एक को चेंज करेंगे। मान लीजिए cos को चेंज करेंगे, तो 48 है तो 90 से कितना कम है, तो 42 कम है, तो 42 लिख देंगे। 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन कितना डिग्री, 42 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन 42, यहाँ भी हो जाएगा साइन 42, यानी आखिरी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन है कोसेक 31 माइनस सेक 59, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक कितना, सेक 59 डिग्री है। तो 31 और 59, फिर देखिए 90 पूरा हुआ, तो इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, कोसेक तो लिखेंगे ही। 31 जो है 90 से कितना कम है, तो 59 कम है, 59 और 31 मिलाकर के 90 होता है, तो 31 है तो कम ही कितना का है, 59 को, यानी 90 में से 59 घटाएंगे तो 31 आ जाएगा ना, माइनस यहाँ हो जाएगा सेक कितना 59 डिग्री। तो आप देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, हो जाएगा सेक कितना डिग्री 59 डिग्री, या यहाँ भी हो जाएगा सेक 59 डिग्री। तो आंसर इज 0, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, आप जो क्वेश्चन है 2 नंबर, उसमें कहता है दिखाइए कि, यानी सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, क्या करना है,
सिद्ध करना है कि 10 48 इंटू 10 23, 10 42 इंटू 10 67 बराबर कितना लाना है? 1 लाना है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 48 और 42 ये दोनों मिलाकर के 90 पूर रहा है। 23 और 67 मिलाकर के कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। तो फिर से यहाँ पर अगर हम LHS की बात करेंगे तो LHS अगर लेंगे तो यहाँ पर 10 48 है और 48 डिग्री के साथ इशारा गुना में है, तो गुना में तो किसी को आप कहीं लिख सकते हैं, तो 48 वाला लिख लीजिए और 48 के साथ क्या लिख लीजिए? 42 लिख लीजिए। ठीक है, तो अब ये 42 हो गया। और फिर से यहाँ पर जो है 10 23 है, तो 10 23 लिख लीजिए और 10 67 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ भी 23 और 67 90 हो गया और यहाँ भी 48 और 42 90 हो गया। अब करना क्या है? तो करना बस यही है कि फिर से वही कहानी है कि दो मिला करके 90 हो रहा है ना, तो हम किसी एक को चेंज कर लेंगे। इधर इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, फिर इधर भी इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, बस आ जाएगा, बन जाएगा। अगर मान लीजिए हम 48 को चेंज कर रहे हैं तो 10 90 माइनस कितना लिखना पड़ेगा? 42 लिखना पड़ेगा, चूंकि 48 90 से 42 कम है, 42 घटा देंगे तो 48 पुर जाएगा। फिर यहाँ पर जो है सो 10 42 को हम जस के तस लिख देंगे, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, चूंकि किसी एक को चेंज करेंगे जब 90 पूरा हुआ है तो। फिर इधर देखिए, इधर इस दोनों में फिर देखिए 10 23 को अगर हम चेंज करेंगे मान लीजिए तो क्या लिखेंगे? 10 90 माइनस 67, तभी तो 23 पूरेगा, इंटू हो जाएगा यहाँ पर 10 67। अब अगर फार्मूला लगाएंगे तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो कॉट हो जाएगा कितना डिग्री? तो कॉट यहाँ पर हो जाएगा 42 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा 10 42। इसको तो चेंज नहीं किए हैं, ये जस का तस रहेगा। फिर यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? तो कॉट थीटा हो जाएगा। तो हो जाएगा कॉट कितना डिग्री? 67 डिग्री हो जाएगा। और इधर है क्या? 10 67 डिग्री। अब मालूम होगा कि जो 10 होता है ना, 10 थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। पढ़े है ना कि 10 का उल्टा कॉट होता है। तो 10 का उल्टा कॉट का मतलब क्या? कि 10 के विपरीत होता है कॉट, यानी 10 थीटा बराबर हो जाता है फार्मूला 1/कॉट। अब ऐसे इस फार्मूला को हम लोग एक्सरसाइज 8.4 में पढ़ेंगे भी। फार्मूला जनरली तौर पर होता क्या है कि यहाँ पर 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से देखिए ना, यहाँ से अगर 10 थीटा का वैल्यू रखेंगे, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? गुना में है तो कॉट बट्टा में चल जाएगा। तो एक ये फार्मूला बन गया। और दूसरा अगर हम इसी से अगर कॉट रखना चाहेंगे इधर, तो कॉट रख लेंगे तो बट्टा में क्या चल जाएगा? 1 के 10 चल जाएगा। इससे यही साबित हो रहा है कि कॉट का विपरीत 10 हो जाता है और 10 का विपरीत कॉट हो जाता है, व्युत्क्रम माने उल्टा। तो आप देखिए कॉट 42 को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या इसको हम 1/10 42 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/10 42 का मतलब कॉट 42। जिस प्रकार से यहाँ पर 1/10 का मतलब 1/10 थीटा का मतलब कॉट थीटा, तो उसी तरह से 1/10 42 का मतलब कितना? कॉट 42। फिर इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको 10 42 ही रहने देंगे। फिर इसको अगर हम करेंगे वही काम, तो इसको क्या हम कॉट 67 है तो 1/10 67 लिख सकते हैं क्या? फिर वही बात कि 1/10 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/10 थीटा। और यहाँ पर हो जाएगा 10 कितना? 67 डिग्री। अब देखिए 10 67 से 10 67 कट गया और ये सभी इंटू है। इंटू का मतलब क्या होता है? गुने ना होता है। अब गुना का चिन्ह दीजिए चाहे इंटू का चिन्ह दीजिए, बात क्या है? बराबर है। यहाँ 10 42 से 10 42 कट गया तो देखिए इधर भी 1 बच गया, गुना में इधर भी 1 बच गया। तो 1 के 1 से के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, जो हमारा क्या है? RHS है। यानी कि सिद्ध हो गया कि इतना बराबर 1। हम लास्ट में कह सकते हैं कि LHS जो था हमारा वो RHS के क्या था? इक्वल था। इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, आगामी एग्जाम में भी ये आ सकता है। तो आप लोग नोट कीजिए जल्दी से इसको। देखिए अब 2 का दूसरा क्वेश्चन है cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। इसको क्या किया जाए? अगर हम cos 38 को चेंज करते हैं
ये हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस कितना कमी है, 52 कमी है ना, तो ये हो जाएगा 52 इंटू हो जाएगा cos 52। ठीक है, कॉस वाला को चेंज कर लिए तो इससे आएगा साइन 52 इंटू कॉस 52। तो इधर आप क्या कीजिए, साइन 38 को चेंज कर लीजिए। इधर साइन 38 को अगर चेंज कीजिएगा तो क्या आएगा, साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52 डिग्री। LHS तो लिखे ही नहीं, LHS क्या हो जाएगा यहाँ पर, LHS अगर लिखेंगे तो कॉस 38 हो जाएगा इंटू कॉस कितना 52 हो जाएगा माइनस साइन 38 इंटू साइन कितना 52 डिग्री। बस इसी को चेंज किए हैं आप। 38 को चेंज करेंगे तो 38 कितना है, 90 से 52 कम है, तो कॉस 90 माइनस 52 हो जाएगा इंटू कॉस 52 हो जाएगा, माइनस 38 को चेंज करेंगे तो 90 माइनस 52 इंटू साइन 52। तो आप देखिए यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा साइन 52 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस कितना है, कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस कितना 52 डिग्री इंटू साइन कितना 52 डिग्री। अब देखिए ये कहीं ना कहीं सेम चीज़ है, दोनों कैसे सेम है, तो साइन 52 डिग्री इंटू यहाँ पर कॉस 52 डिग्री है, यहाँ माइनस है, क्या इसको हम गुना में है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। साइन 52 इंटू कॉस कितना 52 लिख सकते हैं बिल्कुल। साइन 52 इंटू कॉस 52 इधर भी है, इधर था कॉस 52 इंटू साइन 52, तो गुना में हम उल्टा पुल्टा कैसे भी लिख सकते हैं। माइनस के साथ गुना हो रहा है तो क्या माइनस इसके साथ नहीं लगा है, माइनस दोनों के साथ लगा हुआ है, इसीलिए कॉस 52 ना लिख करके पहले हम साइन 52 भी लिख सकते हैं इंटू कॉस 52 लिख सकते हैं। अब देखिएगा तो जो ये है वही ये है, तो दोनों अगर सेम चीज है तो कट अगर कट भी जाएगा तो क्या आएगा आंसर, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि RHS में क्या लाना था, 0 ही तो लाना था, तो यही हो गया क्या चीज RHS। इसीलिए हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, यानी दोनों तरफ क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। इस तरह से इसको हमने क्या किया, प्रूव कर लिया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन, अगला क्या है, फिर से 3 नंबर क्वेश्चन अभी अभी हम लोग एग्जाम्पल में किए हैं, वही क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर में कहता है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस कितना डिग्री 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, जहाँ 2a क्या है, एक न्यून कोण है, 2a क्या है न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। अभी अभी एग्जाम्पल नंबर कितना था 10 ना, वही सेम क्वेश्चन है, कितना आसान है देखिए। फिर से यहाँ पर इसका जब हम हल करेंगे क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है कि tan 2a बराबर cot a माइनस कितना 18 डिग्री। क्या tan 2a को हम बदल सकते हैं, इधर cot है तो इधर भी क्या लाना है, cot ही लाना है, तो इधर cot लाएंगे तो कैसे लाएंगे, तो cot लाने के लिए हम लिख सकते हैं इसको कितना cot 90 माइनस 2a, अब बराबर में हो जाएगा cot a माइनस कितना 18 डिग्री। ठीक है, क्योंकि cot 90 माइनस 2a क्या हो जाएगा tan 2a हो जाएगा, यानी बिल्कुल tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। अब cot से cot यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 90 माइनस 2a बराबर क्या देखने को मिलेगा, a माइनस 18 डिग्री देखने को मिलेगा।
तब तो ए वाला को एक तरफ कीजिए, संख्या को एक तरफ कीजिए, तो 90 प्लस 18 डिग्री बराबर हो जाएगा ए प्लस 2a। तो 90 में 18 जोड़िएगा यहाँ पर तो हो जाएगा 108 डिग्री या बराबर 2 आ 1 3a। तो यहाँ से a का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 108 बटा में 3, 3 से काटिएगा तो 3 तिया 9 और 3 छक्के 18, यानी कि a का फाइनल वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, नोट कीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अब 4 कहता है यदि tan a बराबर cot b, tan a बराबर क्या दिया है cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर कितना आना चाहिए 90 डिग्री। एकदम आसान है, देखने से जरूर भारी है लेकिन आसान है। देखिए हमें दिया गया है क्या चीज, सबसे पहले उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि tan a बराबर cot b, क्या दिया है tan a बराबर cot b। तो देखिए हमरा सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90, तो कहीं न कहीं इधर cot है, इधर हम प्रयास करेंगे कि इधर भी क्या लेकर के आ जाए cot लेकर के आ जाए। वो तभी संभव होगा जब हम पूरक कोण में बदलेंगे। तो अब देखो tan a को हम बदलना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं cot, हम यहाँ पर लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस a। cot 90 माइनस a tan a होगा बिल्कुल होगा। tan 90 माइनस a cot a अर्थात tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। अब बराबर में क्या है cot b है। अब देखो cot से cot क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस a बराबर कितना मिला b। तो अब यहाँ पर 90 रख लो बराबर a, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, यानी कि a प्लस b बराबर यहाँ से आ गया कितना डिग्री 90 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो अभी अभी हम लोग 3 नंबर किए हैं और एग्जाम्पल नंबर 10 किए हैं। कहता यदि sec 4a बराबर, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, cosec a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, जहाँ न्यून कोण क्या है 4a, ये जो 4a है वो न्यून कोण है। 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। एकदम बुझले बात है। तो a का मान क्या करें ज्ञात करें। सेम टाइप का सवाल कितने आ गए, सेम टाइप का 3 सवाल आ गया। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 यही टाइप किए हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन था ना, यही किए हैं और फिर 5 नंबर भी यही सेम क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर फिर से इसका जब हम हल करेंगे कितना आसान है। क्या दिया गया है, तो दिया गया है sec 4a, sec 4a बराबर क्या हो जाएगा cosec a घटे 20 डिग्री। क्या sec 4a को sec बदलता है cosec में, तो क्या इसको हम cosec कितना लिख सकते हैं, जल्दी बोलो cosec कितना लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a। तो cosec 90 माइनस 4a बराबर हो जाएगा cosec a माइनस 20। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर से cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा। तो 90 माइनस 4a बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 4a बराबर हो जाएगा a माइनस 20। तो यहाँ से देखो फिर से 90 या 20 को इधर ले आओ प्लस में, उधर a है आई 4a जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4a। तो 90 या 20 कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 1 5a। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री बटा 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 पंचे 110 होता है, यानी a का मान कितना डिग्री आ गया 22 डिग्री आ गया। सेम टाइप का 3 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किए हैं। अभी नोट कीजिए जल्दी से, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। नोट कीजिए, फिर चलते हैं 6 और 7 की तरफ।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। MBBI मान के चलिए इसको। ये क्वेश्चन एक आता ही है क्वेश्चन एग्जाम में। कहता है यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो। त्रिभुज ABC के अंतः कोण का क्या मतलब? त्रिभुज का आंतरिक कोण है, वो अंदर का कोण है, बाह्य कोण नहीं है। त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि, यानी सिद्ध कीजिए कि साइन B प्लस C/2 बराबर cos A/2। इसमें बहुत सवाल होता है, यानी छब्बु त्रिकोणमिति 6 गो अनुपात होता है ना, तो अलग अलग तरह से हम चेंज करके बना सकते हैं। बाकी अभी जो क्वेश्चन दिया गया है इसको चलिए हम प्रयास करते हैं कि कैसे इसको सिद्ध करेंगे। साइन B प्लस C/2 बराबर कैसे हो जाएगा cos A/2। तो सबसे पहले इसको जब हम हल करेंगे तो एक चीज जान लीजिए कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, है ना। तब तो हम कह सकते हैं कि A प्लस B प्लस C बराबर कितने हो जाएंगे? 180। अब देखो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे। दोनों तरफ 2 से क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? A प्लस B प्लस C/2 बराबर इधर भी देंगे। समीकरण का तो नियम है ना कि दोनों तरफ इधर जो करेंगे वो उधर भी करना पड़ेगा। अब देखो इसको अगर काट देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसको अलग अलग कीजिए। हमारा मन है कि इसको A/2 को अलग कर ले। देखिए सवाल में B प्लस C/2 हमको चाहिए ना, तो B प्लस C को अलग कर लीजिए। B प्लस C/2 हम अलग लिख सकते हैं और A/2 अलग लिख सकते हैं। यही से ना फिर 2 LCM लीजिएगा तो यही ना बन जाएगा। 2 जो LCM लीजिएगा यहाँ से फिर दोनों में, तो 2 LCM नीचे आएगा तो ऊपर में A प्लस B प्लस, बात बराबर है। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि हमको LHS में B प्लस C/2 का क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए इतना बराबर 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ से अगर हम B प्लस C/2 का वैल्यू देखने जाएंगे तो B प्लस C/2 का वैल्यू क्या निकल के आएगा? 90 डिग्री माइनस A/2 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? हाँ, B प्लस C/2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस A/2। तो अब देखिए अब जो है B प्लस C/2 बराबर हो गया 90 माइनस A/2। अब चलिए LHS से चलते हैं। LHS हमारे पास कितना है? तो LHS है साइन B प्लस C/2। तो साइन B प्लस C/2 है। तो क्या इसको हम साइन B प्लस C/2 के जगह पर हम 90 माइनस A/2 लिख सकते हैं? तत्काल के लिए इसको आप समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। तो B प्लस C/2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस A/2। क्या कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब हो गया ये फिर वही बात, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा। तो इसी फार्मूला से फिर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो साइन 90 माइनस A/2 क्या हो जाएगा? कॉस, और क्या आ जाएगा? A/2 आ गया ना। यानी कि LHS से चले और RHS हमें cos A/2 लाना था, जो कि बिल्कुल RHS हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अतः हम कह सकते हैं लास्ट में कि साइन B प्लस C/2, साइन B प्लस C/2 किसके बराबर होता है? तो cos A/2 के बराबर होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा और इसी के साथ इसको हमने क्या किया? प्रूव्ड कर दिया। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जोड़ करके कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अगला प्रोसेस कि हम 2 से भाग दे देंगे दोनों तरफ। 2 से भाग जब देंगे
तो इधर अब इस पर हम विचार करेंगे कि हमें क्या चाहिए एलएचएस में। तो b प्लस सी बाई टू चाहिए, तो b प्लस सी बाई टू एक साथ रख लेंगे, a बाई टू अलग कर लेंगे, ठीक है, बराबर 90 हो जाएगा। तो यहाँ से b प्लस सी बाई टू का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस a बाई टू। अब एलएचएस में साइन b प्लस सी बाई टू है, तो b प्लस सी बाई टू के जगह पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस a बाई टू। कहाँ से? समीकरण फर्स्ट से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से ये बात हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरह से अब साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, जो थीटा के जगह पर a बाई टू। इस तरह से साइन b प्लस सी बाई टू बराबर हो जाएगा कॉस a बाई टू। हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होगा, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि साइन 67 प्लस cos 75 को 0 डिग्री और 45 के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी फिर से ये 67 डिग्री और 75 डिग्री जो है वो 0 और 45 से ऊपर है, तो हमें लाना है इसको 0 और 45 के बीच में। और अभी जस्ट कुछ समय पहले हम लोग एक 11 नंबर उदाहरण को जो पढ़े थे, सेम वही क्वेश्चन है। तो देखिए इसको फिर से हम उसी तरीका से हल करेंगे, कितना आसान है। यहाँ पर क्या दिया गया है, तो है यहाँ पर साइन 67 डिग्री, साइन कितना डिग्री 67 डिग्री, अब प्लस कॉस कितना डिग्री 75 डिग्री। अब साइन 67 को अगर हम चेंज करने जाएंगे तो 90 से ये कितना कम है, तो 67 90 से 23 कम है, तो यहाँ पर 23 डिग्री लिख देंगे। और इसको जब चेंज करेंगे तो इसको कॉस, ये 90 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री जो है 90 से कितना कम है, तो 15 कम है, तो यहाँ पर 15 डिग्री लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ साइन 90 माइनस थीटा अर्थात कॉस थीटा, तो कॉस 23 डिग्री आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कॉस कितना, कॉस 23 प्लस साइन 15। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यही 0 और 45 के बीच में आ गया, 23 और 15 डिग्री 0 और 45 के बीच में ही तो आएगा। तो इस तरह से हम लोग 8.3 एक्सरसाइज को एग्जाम्पल सहित सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर सॉल्व कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी क्वेश्चन है सारा समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत होता है फिर से दोबारा वीडियो देखिएगा। बाकी अब आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। चलिए।